एक एकड़ लगभग 8 या 9 10 के करीब लमसम पहुंच जाता है। 10 लाख रुपए बचत है। बचत है आएगी। जैसे आपने 8 साल हो गए करते हुए, आपके फादर करते थे। हाँ। अगर हमारे युवा किसान इस चीज में आना चाहे, कूदना चाहे, तो उससे पहले इसको क्या सावधानी रखनी चाहिए? भाई, आप ट्रेनिंग मैं वगैरह अभी आपको बताने लग रहा हूँ। तो हरियाणा सरकार या फिर भारत सरकार इसमें कोई सपोर्ट भी करती है? उसमें ना अपने को सपोर्ट देती है। अगर आप नए जमींदार हो, ये और तेरे मेरे आम बंदा तो खा ही नहीं सकता। इतना महंगा फ्रूट मानते है। हो गए आप कि 700-800 रुपये केजी हो गया। 700-800 रुपये केजी। सभी को राम राम, आप सब कैसे हो? आज हम एक ऐसे खेती दिखाएंगे आपको दोस्तों, जिसको लाल सोना बोला जाता है। लगभग उसके अंदर 5 लाख रुपए तो खर्चा है। उसके बाद आप इनकम का अंदाज़ा लगाइए कि इनकम कितनी है, उसकी सारी जानकारी। और वो खेती है स्ट्रॉबेरी की, जो आपने सुना होगा शाडवा हिसार का। पूरे भारत का एक फेमस गांव है जहाँ पर किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। उसकी सारी जानकारी, और हमारे पीछे आप देख रहे हो ये स्ट्रॉबेरी का पूरा बाग है। इसमें हम किसान भाई से सारी जानकारी लेंगे, इसमें कितना खर्च आता है, कितने दिन की फसल है, कौन सा पानी लगता है, कितने पौधे लगते हैं। तो आइए एक मॉडर्न किसान से आपको मिलवाते हैं और वो सारी जानकारी बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, और किस किसान को लगाना चाहिए और किस किसान को नहीं लगाना चाहिए। तो आइए दोस्तों। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। अपना शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम विकास कुमार है भाई। विकास कुमार, गांव शाडवा। हाँ, गांव शाडवा भाई। तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो खेती की है, इस खेती का नाम क्या है? ये भाई अपनी स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी? हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्रूट है एक। अच्छा, फ्रूट है। हाँ, फ्रूट है ये। तो आपने कितने एकड़ के अंदर किया हुआ है उसको? ये अभी अपने पास 2 एकड़ के अंदर है भैया। 2 एकड़ है। हाँ, 2 एकड़ और के अंदर। 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लग जाते हैं? 1 एकड़ के अंदर लगभग 27 से 28 हजार प्लांट लगता है। 27 से 28 हजार। 28 हजार प्लांट। तो अगर इसकी जैसे हम बुझाई से लेके और एंड तक इसका थोड़ा हमारे किसान भाइयों को खर्चा बताइए कि खर्चा कितना हो जाता है? लगभग भैया शुरुआत से लेके एंड तक इसमें 4.5-5 लाख रुपए का खर्चा आता है। 4.5 लाख के हाँ, 5 लाख 5 रुपए खर्चा है ही है। खर्चा है ही है। तो उसके बाद उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग हो गया। मतलब आप इसको बेच के आओगे वो अलग का वो अलग हो गया। जो इसका डब्बा आता है, जो इसको अपनी पैकिंग के लिए डब्बी बोलते हैं, वो आता है, ठीक है, वो अलग रह जाता है। तो ये जो आपने बीज लगाया, ये कहाँ से लेके आए थे आप? ये आप अभी पुणे से लेके आए हैं। पुणे से? जो किसान यहाँ पे करते हैं सभी पुणे से लेके आते हैं? लगभग पुणे से लेके आता है, कुछ हिमाचल से आता है और कुछ यहीं पे भी प्लांट तैयार करते हैं। प्लांट तैयार करते हैं? प्लांट तैयार करते हैं। तो इसकी कोई वैरायटी वगैरह भी है? वैरायटी इसके अंदर 5-6 वैरायटी है। अच्छा। इसके अंदर जो विंटर की वैरायटी है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। सबसे बेस्ट? वो फ्रूटिंग टाइम पे देती है। अभी वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, जैसे आम किसान तो इसको कर नहीं पाता, क्योंकि आपने 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तो 1 एकड़ में खर्चा लगा दिया। तो अब इनकम बताइए, हमारे इनकम कितनी हो जाती है इसमें? लगभग भैया अगर ये टाइम पे नवंबर से माल देना स्टार्ट करें और मार्च के एंड तक माल दे, ठीक है, 1 एकड़ लगभग 8 या 9 10 के करीब लमसम पहुंच जाता है। 10 लाख रुपए बचत है। बचत है। 10 लाख रुपए बचत है। अगर ये तो टाइम ये कितने दिन की फसल है, मतलब लगाई से लेके और एंड तक? ये अपने सितंबर से लेके 1 अप्रैल तक की फसल है। 1 अप्रैल के बाद मतलब हो जाएगी। 6 महीने से लेके 6 महीने की फसल लमसम है। हाँ, 6 महीने की लमसम। तो ये आपने जो इसमें लगाई हुई, कितने दिन हो गए इसको? इसको अपने को हो गए लगभग 35-36 दिन हो गए। और इसमें फ्लावरिंग आ गई है? हाँ, फ्लोरिंग आ गई भैया। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो किसान भाई ने लगाया, देखो फ्लोरिंग आ रही भैया। और आपने ये बताइए पढ़ाई क्या की हुई है भाई? भैया मैंने बीए की हुई जाट कॉलेज से। जाट कॉलेज से बीए से। और उसके बाद आप ये जो खेती कर रहे हो? खेती करते हुए मेरे को 6 साल हो गई लगातार। 6 साल हो गए? 6 साल हो गए। तो ये आपने स्टार्टिंग की थी या आपके फादर ने की? ये मेरे पिताजी ने स्टार्टिंग की थी भैया। पिताजी ने की थी? पिताजी तो उससे फिर आप नॉलेज लेते उससे मैंने नॉलेज लेते हुए अभी मैं खुद ही अकेला संभाल रहा हूँ। अच्छा, खुद कर रहे हो आप? खुद ही कर रहा हूँ। तो जो किसान आजकल बोल रहे हैं कि घाटा है, खेती का घाटे का सौदा है, कि अब जैसे मेरे फादर है बोल रहे हैं कि आप खेती मत करना। किसी की भी फादर पढ़ाई के बाद ये नहीं बोलते कि भी खेती मत करना, जायज बात। लेकिन आपने बीए के बाद ये चूज की, तो आपको क्या सेटिस्फाई हो? मतलब आप? भैया इसमें मेन प्रॉब्लम होती है कि नॉलेज की। अच्छा, अगर बंदे को आप अगर आते हो और आपको नॉलेज नहीं है, कहीं दूसरे एरिया में लगा लिया, कोई बताने वाला नहीं है, इसमें दिक्कत भी आती है, बीमारी भी आती है। ठीक है। अच्छा, खाद कूड़े भी पता होता है, उस वजह से है ना थोड़ी सी नए बंदे को दिक्कत आती है। ये जैसे आपने बताया कि 8 लाख से 10 लाख बचत है। हाँ, उसी हिसाब से किसान भाई क्या करता है, मैं भी कर लूँ, तो इसमें अगर आपने 5 लाख रुपए खर्चा लगाया तो घाटा भी लग सकता है? घाटा भी लग सकता है। वो थोड़ा सा उसके ऊपर बात होती है ना, कि संभाल के ऊपर होती है। अभी मेरे को पता है इसमें बीमारी आएगी, ठीक है, मैं दवाई डाल दी। अभी आप लगाते हो, आपको नहीं पता इसमें कौन सी दवाई किस टाइम पे डालेंगे, ठीक है, उस वजह से ना थोड़ा सा रिस्क होता है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम
किसान भाई से, ये भाई से पूछेंगे कि इसमें खर्चा क्या क्या होता है। जैसे आपने ये पौधे कितने लगाए हुए हैं? इसमें अपन ने 27-28 हजार पौधा लगाया है। ये 27,000 पौधे हो गए। हाँ, 27,000 के पौधे के हिसाब से कितने रुपए का एक पौधा ये आता है? लगभग 8.5 रुपए का यहाँ पे पहुंच होती है ट्रांसपोर्ट प्लस चार्ज में। तो अंदाजा मैक्सिमम 2,40,000 इसका बीज का हो गया। 2,40,000 इसका बीज का हो गया। उसके बाद आपने ये मल्चिंग की हुई है? नहीं, मल्चिंग बाद में की है। अच्छा, ये बाद में की है? ये उससे पहले तो है ना अपना वहाँ पे प्लांट है। अच्छा, वो देख लो एक बार। चलो उसके बाद मल्चिंग होती है भैया। आपको जो किसान भाई ये बता रहे हैं कि इससे पहले जो इससे पहले वहाँ पे देखो ये चलने लग रही है अपना। और ये बताइए कि जैसे आप ये मिट्टी है थोड़ी भुरभुरी है, हाँ, तो ये इसको मिट्टी यही चाहिए या इसको यही मिट्टी चाहिए। अगर मान लो आप ये देखो कि लगभग अपने बरसात आ जाती है कभी कभी। अगर आप टाइट जमीन में लगाएंगे तो उसके अंदर आप 10 दिन उसके अंदर नहीं बढ़ सकते। अगर 10 अच्छा, मतलब चिकनी हो जाए मिट्टी? चिकनी हो जाती है, फिर वो अंदर नहीं जा सकते ना। ठीक है। और ये वाली मिट्टी है ना, तो कितनी बरसात है जो पानी को सोख लेती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, दूसरी बात इस मिट्टी की ये खासियत है, ये है ना आप जिस टाइम पे शुरुआत में लगाते हैं ना प्लांट, उस टाइम पे अपने को मिनी चलानी होती है। मिनी मतलब ये स्प्रिंकलर? हाँ, स्प्रिंकलर, ये छोटे वाली। तो वो दोस्तों वो भी दिखाएंगे आपको। ये अपनी चलने लग रही है फिलहाल, अभी देख लो क्या फायदा है वो भी पूछेंगे। अभी ये चलने लग रही है अपने पास, ये देख सकते ये हो। दिखाओ भैया, ये मिनी स्प्रिंकलर चल रही है, ये अपनी चलने लग रही है। ये कितने दिन की होगी लगाई हुई है? ये अपने को हो गया लगभग 15-16-17 दिन का हो गया ये मिनी स्प्रिंकलर। इसका कोई फायदा बताइए। इसका फायदा ये है भैया कि आप जो सितंबर में लगाते हैं ना, उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होने की जैसे टेम्परेचर को मेंटेन रखती है धूप को। ठीक है। कि इसमें वो नहीं हो कि ज्यादा धूप नहीं लगे। अगर ज्यादा धूप होगी तो पौधा मर जाएगा। और इसकी पानी की बचत है सर? हाँ, पानी की बचत है, हल्का पानी जाता है। और दूसरा ये देखिए, आप जो फुहारा होता है वो स्पीड गिरता है, ये थोड़ा ये टपका सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये है ना वो कौन बोलते हैं क्या, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बस। तो इसका खर्चा कितना है आपका? इनका जो ये अपना 35 रुपया पड़ता है। और ये किले में कितनी लगी हुई है? ये किले में लगी हुई है लगभग 250। हाँ, तो इसका लगभग ये मान के चलो आप 20-22 हजार खर्चा आता है। ये अलग से है? हाँ, अलग से भैया। तो ये आप जैसे हर साल लेके आते हो या फिर? नहीं, ये 3-4 साल काम चल जाता है इसके अंदर। 3-4 साल के अंदर? 3-4 साल। ये जरूरी है? हाँ, जरूरी है, अगर इस बिना पौधा चलेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ। और उसके बाद आपने वो लगा दी फ्री मल्चिंग कर दी? उसके बाद मल्चिंग नहीं, उसके बाद देखो भैया ड्रिप टपका सिस्टम वाली, ये भी जरूरी है? हाँ, ये इस कागज के नीचे अपने ये डाल रखी। अच्छा, ये डाल रखा है। पहले आपने ये पौधा लगाया? पौधा लगाया। पौधा लगाने के बाद आपने ये लगाया स्प्रिंकलर लगाया। और उसके बाद आपने जो ये उसके बाद सिस्टम है ये लगा दिया? टपका सिस्टम लगा दिया, इसके नीचे नीचे पानी चलता है। और फिर आपने ये मल्चिंग कर दिया? फिर ये कागज डालना है। तो इसका फायदा किस, अभी जो फ्रूटिंग होगा ना वो जमीन में नहीं टिकेगा। अच्छा, उसमें गलन सड़न नहीं होगा। ठीक है, वो इस पे पॉलिथीन पे इसके ऊपर पॉलिथीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो आपने ये लगाया तो घास भी नहीं होगा? हाँ, घास भी नहीं होगा। फिर प्लस में तो ये फ्रूट के लिए लगाते हैं कि फ्रूट अगर जमीन में रखा जाएगा, क्यों फ्रूटिंग के ना पकने का टाइम होता है 21 दिन का। ठीक है। 21 दिन बाद वो फ्रूट पक के तैयार होता है। अच्छा। मार्केट के लिए। ठीक है। उस वजह से वो गलेगा नहीं। अच्छा, और इसमें एक ही होगा, ये इसका खर्चा कितना आया होगा? किसका? लगभग ये अपने को 12-13 14.5 हजार के करीब 1 किले की पन्नी पड़ती है। अच्छा, ये होगी? हाँ, ये वाली होगी। तो आपने तो भाई जैसे एक दुकान से ज्यादा तो इसमें खर्चा लगा रखा है। ज्यादा खर्चा आता है भैया, 5 लाख। अभी क्या, अभी तो इसके ऊपर लो टर्नर लगेगा, वो जो सर्दी वगैरह सर्दी वगैरह। फिर इसके ऊपर एक सफेद वाली पन्नी लगेगी। वो किस लिए लगेगी? वो सर्दी न लग जाए इनको। अच्छा, सर्दी ना लगे। हर रोज सुबह उतारना, ठीक है, चढ़ाना। मतलब मेहनत है। हाँ, मेहनत है, मेहनत के साथ कमाई है। जो भाई ये बता रहे हैं कि आप जब इस खेत में बढ़ोगे, जब पैसा लगना स्टार्ट होगा जाके आपको नवंबर में पैसा वापसी दिखेगा। और अगर मान लो कोई बीच में कोई दिक्कत होगी भाई, तो वो हरियाणा सरकार या फिर भारत सरकार इसमें कोई सपोर्ट भी करती है? उसमें ना अपने को सपोर्ट देती है। अगर आप नए जमींदार हो, आपके पास ये जमीन है, आपने पहली बार इसके अंदर लगाई है, ठीक है, तो आपको लगभग 70 से 75 हजार रुपए सरकार की ओर से सब्सिडी देती है। किस चीज की? जैसे ये अपना सिस्टम, टपका सिस्टम की हो गई। अच्छा, प्लस में पॉलीथीन की हो गई। और प्लस में जो अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है ना, जहाँ पे माल बेचते हैं, उनका डब्बी ढक्कन का हो जाता है। अच्छा, वो जो आप उसको पैकिंग करके देते हो? पैकिंग करके देते हैं उसका। तो ये जैसे आपने फ्लावरिंग भी कर ली, सब कुछ तैयार कर लिया, उसके बाद हमारा जो फल है वो रेडी हो गया। उसके बाद बाजार में जाता है, जब क्या रेट बिकता है? स्टार्टिंग लगभग जब स्टार्टिंग होती है ना, तब ये अपने लगभग 2 किलो 200 ग्राम का एक वो होता है डब्बा, ट्रे बोलते हैं उसको हम। ठीक है। वो ट्रे होता है लगभग 1200-1300 रुपये उसका आम रेट होता है। 1200-1300 रुपये बिक जाती है? हाँ, बिक जाती है। तो उसमें आपको कितने दिन चलेगी वो फसल? वो ये अपना फ्रूटिंग है ना, देख लो आप, नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्च के एंडिंग तक चलेगा। तो इसमें अगत्ती पछेती का भी है कोई? अगर जिसमें पहले आ गया थोड़ा सा है ना, इसमें अगत्ती पछेती का फर्क होता है। जैसे आपकी फ्लावरिंग आने लग गई, आने लग गई,
तो इसमें अगर आप बाजार में पहले लेके जाओगे तो भाव थोड़ा तेज हाँ तो होगा। भाव तेज मिलेगा, 1600-1700 भी मिल जाएगा। अच्छा हाँ लगभग ये उसके ऊपर भाव के ऊपर भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होता तो है। इसकी मंडी कहाँ पे है? मंडी भी आप पहले तो दिल्ली जाजपुर किया करते थे। अच्छा दिल्ली ट्रांसपोर्ट हाँ करते हो? दिल्ली दिल्ली ट्रांसपोर्ट होता है इसका। इसका पर ट्रे के ऊपर लगभग 13-14 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज का ट्रांसपोर्ट खर्चा अलग है, खर्चा है। अलग है ये बड़ा। अच्छा अच्छा गाड़ी यहाँ से जाती है, अच्छा। वो 13-14 रुपये खोलता है, वो देख लो तुम अपना वहाँ पे दिल्ली दे के आने का उसका तो काम। किसान भाई जैसे एक दो किसान इकट्ठे करते हो या फिर तुम्हारे अकेले के जाते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे ना एक वो मीटिंग करते हैं कि तुम माल उठा लेगा, ठीक है। उसका जिम्मेवारी होता है हमारा माल यहाँ से उठा के दिल्ली ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे हमारी मंडी है उस दुकान के ऊपर दे के आना। अच्छा लास्ट से शुरू तक का वो अपना जो बोलते हैं ना टेंडर बोलते हैं, उसको टेंडर देते हैं हम। टेंडर देते हो मतलब ये दिल्ली और कोई मंडी है यहाँ पे? ना यहाँ पे अपने जलंधर भी जाती है, अब तो आसपास की सभी मंडियां करने लगे, जयपुर होगी, अच्छा, जलंधर हो गई। ये बताइए काम क्या आती है, मतलब ये क्या काम करती है, किस चीज में ये यूज होती है? अपने ना जो 5 स्टार 7 स्टार होटल हो गए, हाँ हाँ बड़े होटल हो गए, ठीक है। उनके लिए जाती है ये। तेरे मेरे आम बंदा तो खा ही नहीं सकता, इतना महंगा मानते हो आप कि 700-800 रुपये केजी हो गया। 700-800 रुपए केजी। ये अपना जो होटल होता है उसके अंदर 4 पीस काट के दे दिए प्लेट के, 400 रुपये प्लेट हो गई, ठीक है। उसके लिए यूज होती ये है। खाने के लिए और फिर कोई और प्रोडक्ट भी बनता है हाँ उसका? इनके अंदर दवाइयाँ बनती है, अच्छा जैसे फेयर एंड लवली हो गई, और दवाइयों में टॉफियाँ हो गई। हाँ काफी फ्लेवर बनती है इसकी। अच्छा हाँ तो आप ये कितने साल से कर रहे हो लगभग? ये लगभग मैंने 16 में स्टार्ट किया था, 8 साल हो गए। 16 के से लेके अब तक हाँ। कोई ऐसे साल आया कि आप कभी यार मैं इसको छोड़ दूं? नहीं ऐसा तो अभी भैया हमारा तो काम ही हो गया। मतलब हाँ। सेटिस्फाई हो इससे हाँ, भैया? satisfy अच्छा है आपका काम। अच्छा है भैया, देखो अगर मेहनत करोगे ना तो अपनी मेहनत ये छोड़ के जाएगी। जैसे आपने 8 साल हो गए करते हुए, आपके हम्म। फादर करते थे। हाँ। अगर हमारे युवा किसान इस चीज में आना चाहे, कूदना चाहे, तो उससे पहले इसको क्या सावधानी रखनी चाहिए? भाई, आप ट्रेनिंग वगैरह मैं अभी आपको बताने लग रहा हूँ, मेरे गांव में लगभग जितने युवा हैं नौकरी लग गए वो अलग बात है, बाकी सभी इस लाइन में आए हैं। सारे लगभग 80% बच्चे इसी लाइन में आए, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी में आए। तो जैसे आप ये पौधा लेके आ रहे पुन्ना से, हाँ अगर कोई पढ़ा लिखा किसान जैसे बीएससी आने वाले ऐसा कोई चीज लगाए कि आप यहाँ पे तैयार कर ले, ऐसा भी हो सकता है? नहीं यहीं पे हम तैयार करते हैं। तो वो कामयाब है? हाँ कामयाब है, वो पौधा ये लगा हुआ है देखो। अच्छा वो इसके अंदर आपने इसके लगाया? अंदर लगाए। तो आपने ये क्या किया, कैसे जुगाड़ किया इसका? इसके अंदर भी है ना अपना पहले ऐसे ही बेड लगते हैं, ये पौधा लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अपने को साइड तैयार करनी होती है, जैसे हम तंबू बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो पर्दे वाला, अच्छा बल्ली लगती है, तंबू लगता है, फिर अपना जो रहने वाला मकान होता है ना वैसे ये तैयार हो जाता है। इसको बस मेन दिक्कत है बारिश से बचाने का। अच्छा उस टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए? बारिश नहीं होनी चाहिए इस पौधे के ऊपर। ठीक है। अब बारिश हो जाए तो दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको मिट्टी नहीं लगेगी। ये मिट्टी को कवर नहीं करता। ठीक है ठीक है। जम गया। अगर इसके ऊपर बरसात आती है ना तो ये जो अपनी मिट्टी है ये इसके यहाँ पे क्राउन पे लग जाएगी, और जब धूप निकलती है तो ये बल जाएगा। तो आपकी जो ये आपने पौधा बचाया था हाँ। उसमें और आप लेके आए तो इसमें ज्यादा खर्चा है, फर्क? खर्चा तो इसमें अपने को थोड़ा सा इस पे ये दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मौसम है ना टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है। जून के महीने में ठीक है। ज्यादा दिक्कत तो यही होती है। हाँ। फिर अगस्त में अपना बरसात का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा वो बरसात की वजह से ही मरने का दिक्कत है। मतलब कई परेशानियां झेलनी हाँ पड़ती कई परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर एक दिक्कत और ये होती है, ज्यादा बरसात आ जाए उसकी वजह से पौधा खराब हो है, जाए, खराब हो जाए, रिस्क उसमें है। भी है ना, उसमें भी अपना मान ले 2 कनाल धरती में पौधा तैयार करते हो लगभग 2 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है। तो आपने कैसे पौधा तैयार किया? ये जो ये पौधा हाँ, इसी पौधे से ना, जैसे ये पौधा अपना, ये जैसे ये पौधा हो गया। हाँ ये पौधा हो गया, इसी पौधे में से 5-6 पौधे तैयार हो जाएंगे जब आपने कटिंग कर ली। कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद आपने सेव कर लिया और फल भी दे दिया। ऑफर भी ले लिया। तो एक पौधे से कितना फल ले लेते हो आप? लगभग एक पौधे से अपना ये मान के चलो अपना पास 1 एकड़ है। अभी अपना प्लांट बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ ठीक है। तो लगभग इसकी औसत मान के चलो कि अपने पास ये 8 या 9 हजार ट्रे निकालेगा। 8,000 9,000? हाँ 9 हजार ट्रे निकालेगा। तो बीमारी वगैरह भी आती है इसमें? हाँ बीमारी आती है भैया, बिल्कुल आती है। कौन सबसे से? पहले तो इसके अंदर दीमक की बीमारी आती है। अच्छा अंदर हाँ, नीचे? अंदर नीचे। और दीमक के लिए पहले आप इसके अंदर दवाई पानी डाल देते हैं। सबसे दूसरी दिक्कत आती है इसके अंदर मकड़ी सुंडी की। अच्छा हाँ। वो कटिंग काटते हैं हाँ उसको? वो पत्ते काट देती है। ठीक है। और तीसरी बीमारी इसके अंदर सबसे ज्यादा फंगस की। फंगस? हाँ पौधे में नीचे जड़ में? पौधे के पत्ते भी आती है, जैसे देखो लाल पत्ता हो रहा है, पुराना पत्ता है। हाँ हाँ। ये फंगस की दिक्कत से हो रहा है। अच्छा फंगस की? हाँ फंगस की दिक्कत से हो रहा तो आप क्या पेस्टिसाइड वगैरह डालते हो इसमें? है भैया। देखो इसके लिए पहले तो फोर्ट यूज करते हैं। अच्छा दीमक की वजह से इसके अंदर है ना अपने जो भी जैसे सल्फर हो गया, जिंक होगी, मैग्नीशियम हो गया, DAP होगी, ये जमीन में पहले बाने से पहले इसके अंदर डालते हैं हम। ठीक है। इसके बाद हम खोदी में यूज करते हैं।
ठीक है। इसके अंदर वैसे पंजे से खोदी मारते हैं, वहाँ पे अपने बच्चे लग भी रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ, खोदी में यूज करते हैं जो भी प्रोडक्ट होता है फंगस का भी, वो भी। ठीक है। उसके बाद स्प्रे लगते भी है इस पे। अच्छा, वो भी लगते हैं। हाँ, स्प्रे इसके अंदर ये मानो हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे लगेगा। स्प्रे लग जाओ। हाँ। तो एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो खेती करते हैं गमले के अंदर। अच्छा, ऐसा नहीं हो गया ये पौधा गमले के अंदर भी हो जाए? गमले के अंदर हो जाए फिर वही बात है ना भैया, थोड़ा सा और तो कोई बात नहीं है। इसका है ना, आप यहाँ से पौधा ले गए 5 या 7, ठीक है। आप वो घर के लिए तैयार करोगे। हाँ जी। हाँ, तो अच्छा, घर के लिए जैसे गमले में हमने लगा दिया, हाँ, तो गमले में कोई खाद ना डालनी हो, जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दी, उसे हो सकता है हाँ, कामयाब? हो सकता है उसके अंदर कामयाब। कामयाब हो हमें जाए। तो क्या होता है, हमें तो इसका है ना प्लस पॉइंट तो इसको ग्रोथ दिवानी होती है। ठीक है। दूसरा हमने है ना बेचने के लिए तैयार करना है। अच्छा, ज्यादा फल लेना है हाँ, आपको। ज्यादा फल लेना है हमको। अगर आप घर पे तो चाहे 5 लग जाए तो भी आप 5 दिक्कत लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और अगर जब कोई पेस्टिसाइड डालने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब आज अच्छा, तो फिर भाई। घर के अंदर तो एक चीज और भी है ना, अच्छा। ये हम छाव में रख सकते हैं, अच्छा सर्दी से बचा सकते हैं। अच्छा। 2-3 हाँ, प्लस वो पॉइंट चीज ये हो है, गए। मतलब अगर बारिश होगी तो भी हाँ, हम बारिश हो गई तो भी अभी अंदर रख दिया। अच्छा, ज्यादा सर्दी आज पता चला ये बर्फ पड़ेगी तो आप अंदर रख सकते हो। तो दोस्तों, किसान भाई ने ये बताया कि इसी चीज की सावधानी, अगर हमारे किसान आना चाहे, आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहे, जो हमारे युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, अगर इसमें आना चाहे, आप क्या भाई मैं तो आपको एक ही सलाह देता हूँ, अगर आप इस लाइन में आते हो हम्म। तो अपना कोई भी एरिया का जानकार है उससे राय लेके दाऊ उसको बता के उसके साथ मिलके ये काम करो, कि कल आपकी दिक्कत आती है, फंगस आती है तो आपको बता दे, दवाई मार लो। ठीक है। आपको अगर मान ली दूसरे इलाके में आपके एरिया में आपने स्ट्रॉबेरी लगा ली, ठीक है। प्लस पॉइंट तो आपको ट्रांसपोर्ट का दिक्कत आएगी। ठीक है। मान लिया आपके पास 5 डब्बे, कहाँ पे दे के आओगे? सही है, ये भी सही है। दिल्ली नहीं जा सकते। ठीक है। यहाँ पे लोकल में बिकेगा ये नहीं। जो दिक्कत है वो बता रहे हैं किसान भाई, जो इनको दिक्कत आती है वो। आती है हमारे पास तो भी ये मान के चलो, मेरे गांव में ना लगभग 450-500 एकड़ में लगी हुई है। ठीक है। तो मतलब अगर 10 पौधे डब्बे हैं तो हाँ, आप तो 4 में 10 इकट्ठे दे देना। आपके मेरे हो गए 10 डब्बे, 10 भाई के हो गए, तो ऐसे 50-60 डब्बे हो गए। मान लो दिल्ली तक के अपने 5 दिन 10 दिन थोड़ा हो गया ना, तो किराया थोड़ा और हो जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर अपना ज्यादा माल हो गया तो अपनी गाड़ी जाने लग जाएगी। तो आपने ये जानकारी बताई और हमारे युवाओं को भी बताया कि आप जब खेती करो तो इससे पहले ये सावधानियां रखो। हाँ, ये सावधानियां रखो। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप किसान भाई के फार्म पे भी आ सकते हो। हाँ, विजिट तो कर थोड़ा सकते हमें हो भाई। हमारे लोकेशन बता दीजिए। भाई अपने हिसार के अंदर शाड़वा गांव है, मंगाली रूट के ऊपर। ठीक है। मेरा नाम विकास है, मैं इंदर का लड़का हूँ, जाति अपनी जाट है, हम्म। शाही गोत है, और अपने नहर के पास ही यहीं पे है। ठीक है। किसी भाई को ही पूछ लियो, लगभग और सारा गाँव इनका जानता है। नाम वैसे हमने पता किया कि बॉक्सर है, बॉक्सर के नाम हाँ। से जाने जाते हैं ये। आप साड़वा में किसी को बोल देना बॉक्सर, तो वो आपको हाँ, खेत वो में अपने बता- फार्म तक छोड़ के जाएगा भैया, सारा फार्म जानते तो हैं छोड़ बस। जाएगा। और ये करने से पहले आप विजिट जरूर हाँ, करें। विजिट जरूर करें। आप देखें यहाँ पे, वैसे तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये कोई हरियाणा या इंडिया नहीं लगेगा, आपको ये लगा कि आप इजराइल में आए हो। हाँ। ऐसे खेत लगेंगे आपके, जैसे ये टिब्बे हैं, टिब्बे के अंदर आप पीछे देख सकते हो, जैसे इजराइल के अंदर हम खड़े हैं। ऐसे भाई ने बना रखा है, मॉडर्न फार्म कर रहे हैं और हमें सारे जानकारी दी। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भाई। ठीक है। और आगे भी हम विजिट करेंगे। जैसे नहीं मेरे भाई, आपका प्लांट है, कभी आओ, फ्रूटिंग के टाइम पे आओ, फ्रूट खा के जाओ आप। ठीक उस है। टाइम पे भी इनको नॉलेज दो, ठीक ये फ्रूट है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई भी जैसे समस्या या कुछ भी आपको पता करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और हम भाई से राय लेके आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद सारे भाई। आपको बताएं, बाज़ार में स्ट्रॉबेरी का रेट जिस टाइम हाई होता है उस टाइम आप घर पे स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, और बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल ताज़ा स्वस्थ चीज़ आप खा सकते हो, जो गंदे पानी की नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला, और जो महंगी फ्रूट है वो आप घर पर तैयार कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में आप ये लगा सकते हो, सर्दी के अंदर होने वाली चीज़ है। और इसका फ़ायदा आपको बताएं, जब सर्दी हो तो आप इसको उठा के अंदर रख दीजिए, वो भी चीज़ अच्छी है।